स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिजिक्स के पेपर के सॉल्यूशन में। लक्ष्य टेस्ट सीरीज का थर्ड पेपर है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। बोला गया है कि इफिशियंसी 90% है, वर्क कर रहा है 200 वोल्ट पे, पावर जो है सप्लाई मतलब इनपुट जो है वो 3 किलोवाट है। तो पहला काम हमको क्या करना चाहिए, आउटपुट पावर निकाल लेनी चाहिए इफिशियंसी की मदद से। तो इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू पी आउट अपॉन में पी इन कितनी है 3 किलोवाट इंटू 100। सही बात है। तो यहां से तेरे को आउटपुट पावर मिल जाएगी बेटा कितनी, 9 3 27, तो 270 इंटू 10 की पावर 3/100। तो ये आउटपुट पावर आ गई। अब हमको उन्होंने एक चीज पूछी है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इनटू करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू पी आउट। सही है। तो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो कितना दिया हुआ है, 6 एम्पियर दिया हुआ है, तो 6 एम्पियर यहां रख देते हैं। और आउटपुट पावर कितनी है, 270 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारी आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल की जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू आएगी 450 वोल्ट। कितनी आएगी, 450 वोल्ट। और सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये रहा, आप नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीन में क्लियर करता हूं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपन नोट कर लेते हैं कि जो VS आया है वो कितना आया है, 450 वोल्ट। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या बोला है, एक आंसर तो आ गया हमारा 450 वोल्ट, दो ऑप्शंस में है। एक आंसर आ चुका है हमारा क्या, 450 वोल्ट, जो कि दो ऑप्शंस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब करंट की बात करनी है, करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो वापस से इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाते हैं। इफिशियंसी क्या होती है बेटा, इफिशियंसी होती है पी आउट मतलब IS इंटू VS अपॉन में पी इन मतलब IP इंटू VP इंटू 100। तो इफिशियंसी 90% दे रखी है, रख देते हैं यहां पे 90। IS करंट इन द सेकेंडरी कॉइल हमको दिया हुआ है कितना, 6 एम्पियर। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी निकाल चुके हैं 450 वोल्ट। करंट इन प्राइमरी हमको निकालना है और बोल रखा है हमको कि जो प्राइमरी कॉइल के लिए वोल्टेज है वर्किंग ऑन 200 वोल्ट। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे, 200 और साथ में इंटू 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमको जो IP है उसकी वैल्यू मिलेगी 15 एम्पियर। कितनी मिलेगी, 15 एम्पियर। ऑल राइट, तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा आएगा बेटे, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑल राइट, आइए नेक्स्ट। फॉर द सीरीज LCR सर्किट शोन इन द फिगर, एक LCR सर्किट दे रखा है हमें। व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो समझते हैं बात को ध्यान से। पहले अपन बात करें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होती है। ऑल राइट, तो 1/√L कितना है, L हमको दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर -3। और C कितना दे रखा है, C दे रखा है हमको 20 इंटू 10 की पावर -6। क्लियर है बात। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा ओमेगा बराबर 2500 रेडियन पर सेकेंड। ऑल राइट, तो हमारे तीन ऑप्शन में 2500 है। अब हमको बात करनी है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट की। तो क्योंकि ये रेजोनेंस कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस, इसलिए रेजोनेंस कंडीशन में जो RMS करंट होगा IRMS वो कितना होगा, VRMS कितना है 220 अपॉन में इंपीडेंस। अब क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है तो रेजोनेंस कंडीशन पे इंपीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो अपन डिवाइड कर देते हैं 44 से। तो IRMS कितना आ गया, IRMS यहां से आपका आ गया 5 एम्पियर। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, तो हमको पता है IRMS जो है वो क्या होता है, I0/√2। तो जो तुम्हारा I0 है वो कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ IRMS, और IRMS 5 है, तो आपका जो पीक वैल्यू आएगा कितना आएगा, 5√2 एम्पियर। करेक्ट, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, A। ऑल राइट, अगर हमसे सिर्फ करंट बोला जाता, एम्पलीट्यूड यानी कि पीक वैल्यू नहीं बोला जाता, तो हमारा आंसर 5 होता, फिर तब हम RMS करंट की बात करते हैं। लेकिन हमसे एम्पलीट्यूड बोला है उसने। क्लियर,
नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। करंट दे रखा है और आरएमएस वैल्यू पूछी है, तो हमको पता है आई आरएमएस क्या होता है, आई आरएमएस होता है पीक वैल्यू अपॉन में √2। तो अगर इसकी बात करें तो पहले वाले केस में क्या आएगा, पहले वाले केस में क्या आएगा, पहले वाले केस में आएगा x0 बाय √2। तो x0 बाय √2 मतलब इसका ये वाला आएगा। सेकंड वाला केस देखो बेटा, सेकंड वाले केस में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 2x0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी अपॉन में 2। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो x0 बाय 2 और साइन 2 ओमेगा टी। तो ये हमारा जो हो गया, क्या हो गया, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू को डिवाइड कर दो √2 से, तो x0 बाय 2 अपॉन में √2। तो कितना हो गया, x0 अपॉन में 2√2। करेक्ट। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसका क्या आएगा, R आएगा। क्लियर। अब थर्ड वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम थर्ड वाला ऑप्शन ध्यान से देखें, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, एक बार आप देख लें फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद में थर्ड वाले की बात कर रहा हूं। ऑल राइट, हम जो है ये निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं। अब हमको बात करनी है थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले में अगर अपन ध्यान से देखें तो x0 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर लिख देते हैं साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। अरे ऑल राइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। इसकी अगर हमको पीक वैल्यू निकालनी है या फिर आरएमएस वैल्यू निकालनी की, आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है आप याद करो, ये वाला केस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। इसमें हम क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर बाय 2, यानी कि कितना आएगा, x0 है ना। इसका कोएफिशिएंट भी x0 है और इसका कोएफिशिएंट भी x0 है। तो थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा, P आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, B होगा। नेक्स्ट, अगर हम ध्यान से देखें, वोल्टेज अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, पोटेंशियल आगे होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें पोटेंशियल के ग्राफ को, तो ये कॉस के ग्राफ जैसा है, V इज इक्वल टू V0 कॉस ओमेगा टी, V इक्वल टू V0 कॉस ओमेगा टी, जिसको हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब देखो इंडक्टर है तो पोटेंशियल लीड कर रहा है, मतलब वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है। इसका मतलब करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे है, यानी कि करंट क्या होना चाहिए, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब जो करंट का ग्राफ है वो साइन का ग्राफ होना चाहिए। किसका ग्राफ होना चाहिए, साइन का ग्राफ। और साइन का ग्राफ हम जानते हैं कुछ ऐसा आता है। क्लियर। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ए में, बी में, सी में, डी में, डी में दिख रहा है, तो डी विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट आइए बेटा, इंपेडेंस पूछा है। इंपेडेंस हमको अच्छे से पता है Z, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सएल निकालना पड़ेगा और XC निकालना पड़ेगा। एक्सएल कितना होता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना है बेटा, 1000 और एल कितना है 0.9। तो ये कितना हो गया, 900 ओम। उसके बाद हम XC निकाल लें। XC कितना होता है, 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा कितना होता है 1000 और C कितना दिया हुआ है हमको 2 माइक्रोफराड। 2 इंटू 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 ऊपर चले जाएगा बाय 2, यानी कि आ जाएगा आपका 500। अब आपको इंपेडेंस निकालना है, तो इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अगर आप XC माइनस XL करो या XL माइनस XC कर दो, तो 900 माइनस 500 कितना हो गया, 400। तो 400 का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 300, तो 300 का स्क्वायर। तो 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर और उसका रूट कितना आएगा 500। तो आंसर क्या आएगा बेटे, 500 ओम। तो कौन सा करेक्ट हुआ बेटा, सी करेक्ट हुआ। ऑल राइट। नेक्स्ट, सर्किट इज शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो ध्यान से देखिए, इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस पर हमको पता है कि जो VR है, सॉरी VR है वही क्या होता है, V अप्लाइड। VR जो है वही क्या होता है, V अप्लाइड। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो V नेट होता है वो होता है अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। लेकिन क्योंकि यहां पर VL और VC क्या है,
सेम है, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए v किसके बराबर होगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर के, यानी कि वी आर के। और v कितना है 200, तो 200 इज इक्वल टू वी आर। सारा का सारा वोल्टेज जो है 200 का वो हमको यहां मिलेगा, यहां पर 100 मिलेगा, यहां पर भी 100 मिलेगा। तो v की रीडिंग कितनी होगी 200 वोल्ट। तो ऑप्शन विल बी सी नेक्स्ट। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, तो पावर फैक्टर हमको पता है, पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर वो होता है R बाय जेड, R बाय जेड। तो पहले हम देखें सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है। सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 40 प्लस 40 मतलब 80 ओम। ओके ऑलराइट, जेड निकाल लेते हैं। जेड कितना होता है, अंडर रूट R का स्क्वायर, R कितना है 80 प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, XC माइनस XL का स्क्वायर, या फिर XL माइनस XC का स्क्वायर। XL है 100 और XC है 40, तो 100 माइनस 40 कितना हुआ 60, तो 60 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना आएगा 100। ऑलराइट, हमको क्या निकालना है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता है बेटा R बाय जेड। R कितना है बेटू, R है अपना 80 और Z कितना है 100 है, तो कितना आएगा 0.8। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर विल बी सी। समझ रहा है क्या बात को, एक बार देख ले यार, तू थोड़ा स्पीड में हो रहा है, देख ले तो अच्छे से। 0.8 पावर फैक्टर R बाय Z होता है बेटा, ठीक। नेक्स्ट, RMS वैल्यू ऑफ द करंट पूछी है, तो IRMS निकालनी है, प्योर इंडक्टेंस कॉइल। ओके, तो IRMS क्या होगा फिर, VRMS अपॉन में XL। XL कितना होता है ओमेगा L। तो VRMS कितना दे रखा है आपको 220, ओमेगा कितना होता है 2 इंटू पाई इंटू F। F कितनी दे रखी है आपको 100 हर्ट्ज इंटू L। L कितना दे रखा है 30 मिली हेनरी, तो मतलब 30 इंटू 10 की पावर -3। तो यहां पर हमारा जो है 0 से 0 कट गया, 2 1 जा हो गया, 11 जा हो गया, बहुत शानदार। तो IRMS बराबर 11 अपॉन में पाई मतलब 22/7 इंटू 10, ये गया ऊपर 1000 बन गया इंटू 30, ठीक। 0 से 0 कैंसल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 70/6 है ना, 7 और ये 10, 70 अपॉन में 3 2 6, 70/6 मतलब लगभग आएगा आपका 11.6 एम्पियर। ऑलराइट, नेक्स्ट, इन अ सर्किट LCR are connected in series with an alternating voltage source of frequency F. Current leads voltage by 45। देखो LCR है और उसमें भी करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को। करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है XC इज ग्रेटर देन XL। ऑलराइट, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10 फाइ कितना होता है XC माइनस XL बाय R। XC माइनस XL बाय R, फाइ कितना है 45, तो 1045 अगर आप रखोगे, फाइ की वैल्यू 45 अगर आप रखोगे तो 1045 जो है वो 1 हो जाएगा, तो R सामने चले जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा XC माइनस XL। तो R इज इक्वल टू XC क्या होता है, XC होता है 1 बाय ओमेगा C, यानी कि 1 बाय 2 पाई FC, और XL कितना होता है ओमेगा L, यानी कि 2 पाई FL, 2 पाई FL। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे C की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इसको इधर ले आए अपन, तो ये हो जाएगा R प्लस 2 पाई FL इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई FC, ठीक। रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 1 अपॉन में R प्लस 2 पाई FL इज इक्वल टू 2 पाई FC। तो 2 पाई F को अगर आप यहां पर ले जाओगे तो आपका जो आंसर है वो मेरे को आते हुए दिख रहा है, ये वाला, ए वाला। ऑलराइट, नेक्स्ट, EMF दे रखा है हमको 4 cos 1000t इज अप्लाइड टू एन LR सर्किट। LR सर्किट है ऑफ इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 4 ओम। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड पूछा है I0। करते हैं सॉल्व, आइए।
तो पहले अपन इंपेडेंस निकालना, इंपेडेंस निकालने के लिए एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल कितना होता है बेटा, ओमेगा एल। ओमेगा कितनी दे रखी है तेरे को, ओमेगा टी 1000। एल कितना दे रखा है, एल 3 मिली हेनरी, तो 3 इंटू 10 की पावर -3। तो एक्सएल कितना आ गया तेरा, 3 ओम। तो Z जो है तेरा Z कितना होता है, अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, यानी कि रेजिस्टेंस 4 है और जो अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 3 है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका मतलब Z हमको जो है कितना मिल गया बेटे, 5 ओम मिल गया। कितना मिल गया, 5 ओम। तो पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट I नॉट इज इक्वल टू पीक वैल्यू कितनी है वोल्टेज की, 4 अपॉन में 5 मींस इंपेडेंस, 4/5 कितना होता है, 0.8 एम्पियर। तो आंसर कौन सा आएगा, डी। समझ रहे हो बात को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 10 का डिस्कशन, अच्छे से देखिए। ऑलराइट, थैंक यू।